परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। हे हरिप्रिय, आपकी असीम कृपा व स्नेह जिसने भारतवर्ष को पुनः भक्ति के मार्ग पर अग्रसर किया है, आपको पुनः पुनः वंदन अभिनंदन। महाराज जी, मैं शरीर से भारत सरकार की सेवा में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत हूं। भूतकाल में भ्रष्टाचार करने का अनुमोदन ना करने पर अपने ही पारिवारिक प्रदेश से दूसरे शहर में स्थानांतरण कर दिया गया। वहां भी महिला शोषण के खिलाफ आवाज उठाने पर आलोचना का सामना करना पड़ा। महिला अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे, न्यायपूर्ण निर्णय लेने पर बहुत बार ही विरोध हुआ। यद्यपि हरि कृपा से कभी हतोत्साहित नहीं हुई, अपना काम निष्ठा से ही करने का प्रयास किया। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सभी कार्यरत महिलाएं अधिकारियों की तरफ से है कि अपना कार्य करते हुए जब अनुचित आलोचना अनुभव करने पड़ती है, उस समय आध्यात्मिक व भागवतिक रूप से उसे कैसे ग्रहण करें? किसका प्रश्न? ये बहुत धैर्य का विषय है, क्योंकि जब हम वास्तविक सत्य पे चलते हैं तो हमें भगवान का बल मिलता है। शायद आपको अनुभव भी हो रहा होगा। अगर आप सत्य पे चलते, एक होता है सत्य, आपके लिए नहीं कह रहे, एक होता है सत्य का दिखावा करके अपनी यश कीर्ति पोजीशन आदि, सत्य का दिखावा करके। एक होता है चाहे पोजीशन चली जाए और चाहे हमारी बदनामी हो जाए, लेकिन हम सत्य बोलना, सत्य आचरण, सत्य मार्ग नहीं छोड़ेंगे। हमारी बात समझ रहे ना? जो सत्य का पाखंड किया जाता है उसमें क्लेश होगा, अशांति होगी और पराजय होगी, आज नहीं तो कल। और जो सत्य वास्तविक चला जाता है तो हम आज पराजय समझ सकते हैं, लेकिन कल विजय होगी और कल उसकी जय जयकार होगी। जैसे असत्य का अवलंबन लेने वाला दुर्योधन थोड़ी देर के लिए सुखी समृद्ध दिखाई दिया और सत्य का अवलंबन लेने वाले धर्मराज युधिष्ठिर थोड़ी देर के लिए पराजित नजर आए। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, ऐसे महापुरुषों को, लेकिन परिणाम में जय इनके हाथ लगी और पराजय और विनाश उनके हाथ लगा। तो हम जब अध्यात्म की स्थिति से सोचते हैं कि हमारा कर्तव्य है धर्म और सत्य पर चलना और लोगों को धर्म और सत्य का ज्ञान कराना, उनकी रक्षा करना, उनके शोषण आदि वृत्तियों से बचाना, तो हमारे अंदर भगवान के द्वारा एक दिया गया उत्साह होगा, वो आप अनुभव करना। उस उत्साह के द्वारा हम हर समस्या को रौंद सकते हैं, हर परिस्थिति को रौंद सकते हैं और आगे विजय श्री को प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये केवल प्रवचन नहीं है, हमारा जीवन है। ये जीवन बाहरी द्वंद्वों से और आंतरिक द्वंद्वों से लड़ता हुआ आगे बढ़ा है। वैसे ही यदि आप धर्म से चलोगे, सत्य से चलोगे, तो सब लोगों का विरोध आपको उत्साह बढ़ाएगा। आपके अंदर एक शीतलता होगी, आपके अंदर एक गर्व होगा कि इसमें मेरे प्राण भी चले जाए तो मुझे कोई परेशानी नहीं। तो प्राण तो नहीं जा सकते, धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो सबको चाहिए, बस हमारे शब्द पहले वाले ध्यान रखना। यदि हम सत्य और धर्म की आड़ में कुछ स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं, वो बात अलग है। और अगर आप धर्म और सत्य की आड़ में परमार्थ करना चाहते हैं, लोगों का मंगल करना चाहते हैं, आप अपने पद का सदुपयोग कर रहे हैं, तो माना थोड़ी देर के लिए पराजय आपको दिखाई देगी, लेकिन दिखाई देगी, परिणाम में विजय आपके हाथ होगी। क्योंकि आपके अंदर धैर्य होगा, आपके अंदर धर्म होगा, आपके अंदर उत्साह होगा और आपके अंदर भगवान है। जहां भगवान के आज्ञा का पालन किया जाता है, भगवान प्रकाशित हो जाते हैं और बल देते हैं। तो हमें तो यही लगता है कि नाम जप करते हुए, सत्संग सुनते हुए इतना विवेकवान बनना चाहिए कि लोगों के द्वारा किए हुए विरोध पर हमारी दृष्टि ही नहीं जानी चाहिए। क्योंकि हम धर्म और सत्य से चल रहे हैं तो हमें पराजित नहीं कर सकते। एक ऑफिसर आए थे, वो तो खुल के बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि हमको प्रेशर डाला जाता है, अधर्म करो। तो हम कहा उनके प्रेशर दबाव में अगर आप नहीं करोगे तो सस्पेंड हो जाओगे। बोले कई बार हो चुका हूं। वो बोले कई बार हो चुका हो। बोले अब तो, हम कहा आप ऐसे बोल रहे हो जब जाएगा, तो बोले हाँ, नौकरी छूट जाए, दंड दिया जाए, लेकिन आप अधर्म नहीं कर सकते। जब से आपका प्रवचन सुना, अब कुछ भी हो जाए, आप अधर्म नहीं कर सकते, चाहे नौकरी चली जाए, चाहे आया ना धर्म। धर्म अंदर आया तो देखो दहाड़ने लगा ना। तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हम वही कह रहे हैं, ये केवल शरीर है, परमात्मा तत्व तो तुम में वही है। और जब तुम धर्म से दहाड़ोगे तो अधर्म करने वाले में एक कमजोरी होती है, वो बाहरी आपसे कड़क भले दिखाई दे लेकिन अंदर से टूट जाता है। अधर्मी जो पुरुष होता है, जो धर्म विरुद्ध होता है, वो अंदर से खोखला होता है। आपके सामने वो नजर मिला करके बात करने की हिम्मत नहीं रखेगा, वो ड्रामा जरूर करेगा लेकिन टूट जाएगा वो। और आप धर्म से चल रहे हैं तो भले नजर झुका के रखें, लेकिन विजय आपकी ही होगी। तो मुझे लगता है भगवान का चिंतन और धर्म शास्त्रों का श्रवण और धर्म से चलना, वास्तविक धर्म से चलना, ये आपको किसी के उपदेश की जरूरत नहीं, आपके अंदर खुद पावर आएगा, खुद उत्साह आएगा, भगवदानंद की अनुभूति होगी। धर्म भगवान का स्वरूप है। क्यों? आपको समझ में आ रही मेरी बात? प्रभु, महिला ये बात तो आपने ठीक कही कि ये सिर्फ शरीर भी है, पर पुरुष प्रधान समाज में कई बार ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये कुछ देखो, हम यहाँ इसलिए कह रहे हैं, यहाँ ना पुरुष प्रधान है ना महिला प्रधान है, यहाँ सब वासना प्रधान है। आप अंदर से झांक के देखो,
क्या स्त्री अपनी वासना से आके पुरुषों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती? क्या पुरुष दुर्व्यवहार वासना से आके नहीं करते? हम अध्यात्म से बोल रहे हैं, हम किसी पक्ष में नहीं बोल रहे। वासना ठीक कर लो, सब अपनी अपनी सब ठीक हो जाएगा। ना स्त्री बुरी है ना पुरुष बुरा है, बुरी है बुरी वासना, और वो दोनों के अंदर है। एक अपने मित्र से मिलती है और पति का और पुत्रों का कत्ल करके भाग जाती है, एक है दूसरी स्त्री से मिलता है, अपनी पत्नी और बच्चों का कत्ल करके भाग जाता है। दोनों उदाहरण आपको विश्व में है कि नहीं, भारत में है कि नहीं, प्रदेश में है कि नहीं, आप देख लीजिए ना। इसमें दोषी कौन है? वासना। ना पुरुष शरीर दोषी है ना स्त्री शरीर दोषी है। अगर उनके अंदर का वो दोष अध्यात्म के द्वारा हटा दिया जाए, वासना, दोनों अच्छे हैं। ये जो हम लोग एक दिमाग में बैठाल के बैठे हैं कि पुरुष प्रधान या स्त्री प्रधान, ऐसा नहीं है। समाज में आज से नहीं, इतिहास साक्षी है। जहां याज्ञवल्क्य बैठे हैं, भरद्वाज बैठे हैं, उसी सभा में उसी सिंहासन पर उतनी ऊंचाई पर गार्गी जी बैठी हुई हैं। तब से लेकर के, और आप इतिहास को देख सकते हैं, राधा बाबा बैठे हैं, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार, तो आनंदमयी माता बैठी, वैसे ही चंडिका की तरह देवी गरज रही। हमारे यहाँ कहीं समाज में अगर स्त्री को नीचा दिखाया गया हो तो आप हमें बताइए, कहीं समाज में नीचा? बड़े बड़े परमहंस किससे पैदा हुए? माताओं से ही पैदा हुए। सन्यासी को पिता दंडवत करेगा, लेकिन सन्यासी दंड सहित माता की दंडवत करेगा। सही पूछो तो माताओं बहनों का महान पद दिया गया है। इतिहास से अभी तक देखते चले आए। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आप भी स्वीकार करती हैं। हमारे बॉर्डर में स्त्रियां हैं? नहीं है। जहां पुरुष डटे वहीं स्त्रियां। तो हमारे देश में पुरुष प्रधान कहा जाए, ऐसा तो मुझे नहीं समझ में अभी तक आया था। कि आप समझाओगे तो हो सकता है समझ जाए, क्योंकि हम गंगा किनारे रहे। तो अभी तो हमने जितना सुना, किसी भी डिपार्टमेंट में हमें, अरे हमारा राष्ट्र का राष्ट्रपति है, अब आप कैसे कह सकते हो? आप विचार करके देखो, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हमारे भारत में माताएं बहनें ना हो? हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि पहले तो ये शब्द पर ध्यान दिया जाए कि ये शब्द ठीक नहीं है कि पुरुष प्रधान समाज है। ऐसा तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये थोड़ा विदेशी भी है इसमें प्रभु जी। बाहर से देखा जाए तो उनको जनरली लगता है, यूरोप में देखें, यूएस में देखें, तो उनका कहना है कि नहीं, जो मेल है ज्यादा डोमिनेट करते हैं, ये सब करते हैं। मुझे लगता है थोड़ा वहां से भी नहीं, भारत की एक मर्यादा, हम दूसरे देशों का अनुकरण नहीं कर सकते। हम दूसरे देशों वाले नहीं हैं। हमारे यहाँ की मर्यादा है, हमारे यहाँ पशुता नहीं है, हमारे यहाँ धर्मशास्त्र युक्त प्रीतिमय जीवन है। हाँ, जिससे एक बार हाथ मिला लिया, आजीवन निर्वाह किया गया। ये हमारे देश के, ये तो उधर से आया हुआ दोष है। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन है ना, ये हमारे देश का नहीं, उधर से आया हुआ। मुझे लगता है कि अपने देश वाले में बहुत सुख है। आप विचार करके देखो, एक लड़की एक अपने मित्र को वरण करती है और आजीवन उसी से प्यार करती है, कितना बढ़िया जीवन हुआ। अच्छा, और एक बात है कि वो जीवन जो ब्रेकअप और बॉयफ्रेंड वाला या गर्लफ्रेंड वाला बना, अब वो जब ब्याह करेगी तो अब उसको एक पति में सीमित जीवन रोकना बड़ा कठिन पड़ जाएगा। जहां उसको दूसरा मिला मुस्कुराता, तो ब्रेकअप आएगा कि नहीं आएगा? और इसीलिए डंडा चल रहा है, इसीलिए लड़ाई हो रही, इसीलिए अब इसमें क्या कहोगे? चाहे पुरुष हो चाहे लड़की हो, दोनों तो इस मार्ग से अपने आप को गंदा कर ही रहे हैं, नहीं कर रहे। तो हमें लगता है कि हमारे यहाँ पुरुष प्रधान नहीं है, हमें लगता है प्रधान तो स्त्री है। हाँ, घर में पूरा, और चाहे जितना आप श्रृंगार घर का कर लो, और एक माता केवल ना हो, एक स्त्री शरीर ना हो, तो ये स्मशान सा अनुभव में आएगा। और चाहे जितना टूटा फूटा घर हो, एक माता स्त्री शरीर प्रवेश हो जाए तो उसे सजा देगी। वो गोबर से ही लीप के चाहे बढ़िया व्यवस्थित कर देगी कि घर आते ही एक आनंद आएगा। तो हमें तो लगता है हमारा देश स्त्री प्रधान है, दैवी शक्ति प्रधान है, दैवी शक्ति की मान्यता है। हमारे यहाँ पूजा होती है, बहन की पूजा हुई, राखी बांधी, तो कितना पवित्र है। माता की पूजा, रिश्तों की पूजा, यहाँ तो पौधों की पूजा, वृक्षों की पूजा, बोले वट वृक्ष का पूजन है, आज पीपल वृक्ष का पूजन है। तो हमारा देश तो बहुत धार्मिक देश है, बहुत पवित्र देश। इसको हम बाहर वाली रीतियों से नहीं जोड़ सकते हैं, बड़ा पवित्र। अब आप देखो, यहाँ पशुओं की पूजा, पक्षियों की पूजा, जड़ वस्तुओं की पूजा। तो हमें तो लगता है कि ये शब्द तो कम ठीक रहेगा कि पुरुष प्रधान। कार्य क्षेत्र में ये देखा है कि एक ही गलती या एक ही जो त्रुटि है या गलती नहीं भी है, तो उसके लिए जो जैसे मुझे जिसका दंड मिला, उसका जो मेरे साथ जो है जो भ्रष्टाचार कर, उन लोगों को तो कुछ कभी कहा नहीं मिला। अब हम ज्यादा व्यवहार में घुसे नहीं हैं, तो मतलब जो व्यक्तिगत किसी के साथ भी हो सकता है, वो चाहे पुरुष हो, वो चाहे वो व्यक्तिगत मामला है, बट जो आपने कहा वो सार्वजनिक। हाँ, अच्छा, क्या है कि एक प्रार्थना हो रही कि अब हम गंगा किनारे से, जैसे अब समाज में है, तो हम शास्त्र वाली बातें तो बता सकते हैं, ज्यादा व्यवहार में हम घुसे नहीं है। तो अगर आप हमें व्यवहार का ज्ञान कराओगे तो उस विषय का निर्णय तो कर सकते हैं, पर हमें व्यवहार का ज्यादा ज्ञान नहीं। मुझे ये लगता है कि पद में और अपनी सत्यता में बहुत दम है,
कोई हमें परास्त नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान भी हमारे साथ है और हमारे साथ धर्म भी है और अपने पद का ज्ञान भी है, तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। आप धर्म से चलो, थोड़ा समय हो सकता है आपको सपोर्ट ना मिले, लेकिन अगला समय भगवान का सपोर्ट मिलेगा और आप विजय होंगे। कहीं भी कोई हो, धर्म का कभी नाश नहीं होता। धर्म का थोड़ा दबाव हो सकता है, लेकिन नाश नहीं होता। नाश तो अधर्म का ही होगा। हमें हिम्मत करके चलना है, थोड़ा धर्म पूर्वक चलना है।